हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल एन अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो विशेष है स्पेशली बीपीएससी टीचर्स के लिए है कि इन 4 दिनों में हमें कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं इतिहास के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो इतिहास के जो 3 सेगमेंट में है, तो एक प्राचीन इतिहास में देखते हैं कि किन किन टॉपिकों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले हम प्रस्तर युग की बात करेंगे। प्रस्तर युग मतलब कि आदि मानव के इतिहास काल के बारे में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, जैसे कि इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो ये जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स हैं, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है ज़्यादा। नेक्स्ट आते हैं और इसके बाद जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। महाजनपद में आपको जो कि उस समय 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद से आपसे क्वेश्चन राजधानी के बारे में पूछता है और साथ में ही पूछेगा कि कौन से महाजनपद किस राज्य में स्थित थे। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। मगध साम्राज्य काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मगध साम्राज्य के जितने भी वंश वाले थे, जैसे शिशुनाग वंश हमारा स्टार्टिंग में आया था, हर्यक वंश, फिर लास्ट में नंद वंश, इसके बाद फिर मौर्य युग का शुरू होता है। तो ये क्रम आप थोड़ा सा ध्यान से देखकर एक बार इसको रिपीट कर लीजिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट आता है हमारा गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल। ये सेगमेंट भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको छोड़ नहीं सकते। तो अगर यहाँ तक आप कवर करते हो प्राचीन इतिहास में, तो लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से प्राचीन इतिहास में ऐतिहासिक स्रोत में जो यात्री लोग आए थे, तो कौन से यात्री किसके शासन काल में आया था और किस देश से आए थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। आते हैं इसके बाद मध्यकालीन भारत देखिए तो अरबों का आक्रमण से प्रारंभ होता है, तो आप स्टार्टिंग के इसके देख सकते हैं। इसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत काल में जितने भी वंश वाले थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। और इसके बाद फिर आता है विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, जो कि दक्षिण भारत के इतिहास को बताता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बनता है इस मध्यकालीन में, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको पूरी तरह से आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है मुगल साम्राज्य में आप इसको देख सकते हैं, जितने भी मुगल शासक आए थे औरंगजेब तक, बाबर से लेके औरंगजेब तक, इसका कालक्रम और इन्होंने क्या क्या करवाया, क्या क्या शुरुआत की और किस पर पाबंदियाँ लगा दी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। आइए अब स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का। इस एग्ज़ाम में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको आने की संभावना है, वो आधुनिक भारत से ही है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि यूरोपियन कंपनी का आगमन में आप देख लीजिएगा कि कौन सी कंपनियां किस देश से आती हैं और वो कब आती हैं, तो यहाँ से बनती हैं और आती हैं भारत में। तो भारत के किस जगह या किस स्टेट में वो अपनी फैक्ट्री को स्थापित करती है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और तो स्टार्टिंग में जो भी एक क्रम है, क्रम के अनुसार ही याद करिएगा, तो इसलिए यूरोपियन कंपनी भी इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट इसके बाद जो आएगा हमारा नवीन राज्यों का उदय बोले तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो हमारे भारत प्रांत में छोटी नए राज्यों का, नए प्रांतों का उदय हुआ, जैसे कि बंगाल हुआ, हैदराबाद हुए, मैसूर हुए, आपका पंजाब हुआ, अवध हुआ, कर्नाटक हुए, ऐसे छोटे प्रांतों का वहाँ पे उदय हुआ। वहाँ के स्वतंत्र जो शासक थे वहाँ से अपना शासन किए, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश का साम्राज्यवादी नीतियाँ। ये मेनली बहुत प्रकार की थी और हम लोग पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट में आता है, तो वो हमारा है आपका सहायक नीति, और दूसरा है आपका व्यक्तिगत नीति या उसको हड़प नीति बोलते हैं, और अन्य नीतियाँ भी थी जैसे घेरे की नीति। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा कि इससे मतलब कि अब सहायक नीति के द्वारा सबसे पहले किस राज्य का विलय हुआ था, चाहे हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले किस राज्य का विलय हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है टॉपिक भू राजस्व में, भू राजस्व जैसे अजय लगान को बोलते हैं,
तो भू राजस्व में आप देख लीजिएगा जो हमारी जमींदारी प्रथा थी, महालवाड़ी प्रथा थी, रैयतवाड़ी प्रथाएँ थी, ये एक देख लीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी बनता है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रिटिश शासन के विरोध प्रदर्शन। बहुत उस समय हुए थे, जैसे किसान आंदोलन, सन्यासी आंदोलन, नागरिक आंदोलन, सैन्य विद्रोह, सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। ये भी इसको भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट है हमारा धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, तो ये आपका सेगमेंट, इसमें से एक क्वेश्चन आएंगे कि अपना हमारा जो धर्म में अंधविश्वास फैला था, तो अंधविश्वास ख़त्म करने के लिए बहुत सारे हमारे समाज में लोग आगे आए और आगे आकर कई तरह के आंदोलन किए, जागरूकता फैलाने की कोशिश की। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक सुधार आंदोलन। समाज में भी उस समय बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जैसे दास प्रथा था, बाल विवाह था और हमारा सती प्रथा था। तो ऐसे प्रथाओं को किसने ख़त्म किया और कैसे इसके शासनकाल में वह गवर्नर कौन था, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है धार्मिक सुधार आंदोलन का। नेक्स्ट इसके बाद आधुनिक भारत में आप देख लीजिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका जो देखिएगा क्रम जो चलेगा स्टार्टिंग से, तो हम लोग इसको क्रम वाइज पढ़ते हैं। तो अब प्रथम चरण जो स्टार्टिंग होता है 1885 से लेकर 1905, फिर द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1913, उसके बाद जो गांधी युग शुरू हो जाता है, तो ये पूरा इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। और रही बात इन कुछ टॉपिकों में, तो मैं इस पर कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उसमें मैं वीडियो बनाकर कल रात तक सारे वीडियो डाल दूँगा, आप उसमें थोड़ा सा आप रिपीट करिए।